दिया था कि ऐसा टोटका बताऊंगा कि जिसकी सास अगर बहू से रोज झगड़ा करती है तो वो 1 हफ्ता के बाद में झगड़ा करना बंद कर देगी। सही है, ऐसी दवाई तावीज देता हूँ, तावीज, पैसा नहीं लगता, फ्री की है, ठीक है। तो कोई अगर महिला अपने सास से परेशान हो तो हाथ उठाओ, उनको दवाई बताऊंगा। अब महिला हाथ इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि उनकी सास भी बैठी हो, नहीं तो कही कि मेरी बहू तो गुरुजी को हाथ उठा के बता रही थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सुन लो। आज हमारे गोंड समाज में एक समस्या बनी हुई है। मैं कई दिनों से घूम रहा हूं, हमारे लोगों को सबसे ज्यादा जादू टोना उनियाई गुनियाई का डर जाता है। इसलिए है क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, और पढ़े लिखे हैं तो उनके पास विवेक और तर्क नहीं है, इसलिए हमारे लोग इन चीजों में लुट रहे हैं। आज कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरे घर में ये समस्या, मेरा घर बांधो। कोई कहता मेरे घर में पैसा नहीं रुकता, दवाई कुछ जड़ी बूटी दे दो। ये मेरे भाई ये सब अंधविश्वास है, ठीक है ना। कर्म करोगे तो सब कुछ होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तैसे फल चाखा। जो जादू टोना से डरता है वही आदमी जल्दी मरता है। जिसको भय होता है उसी को भूत प्रेत लगता है, ठीक है ना। तुम्हें कई महिलाएं लुट गई ये चीज से कि मेरे पति बस में हो जाए, मेरी सास बस में हो जाए, मेरे ससुर जी बस में हो जाए, होता कुछ नहीं है। दवाई ले ले कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको असलियत बता रहा हूं। एक जगह ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था, एक बहू रानी मेरे पास आई, मात्र उसके विवाह के 2 साल हुए थे। कितने साल? 2 साल। वो कहने लगी गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बोले मुझे ऐसी दवाई दे दो, बोले कि मेरी सास मुझे कभी गाली ना दे। बोले मैंने बोला गाली देती है? हाँ, बोले मेरी सास रोज गाली देती है। तो मैंने बोला इसके लिए एक तावीज बनाना पड़ेगा। भाई उसका भ्रम तो खत्म करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जिसको भ्रम बन जाए तो उसका भ्रम खत्म करने के लिए काम करना ही पड़ेगा, तभी उसका काम होता, नहीं तो नहीं होता। तो कितना ही अच्छी दवाई दे दो, उसका भ्रम नहीं हटेगा तो उसकी बीमारी नहीं हटेगी। तो मैंने बोला एक तावीज दूंगा। बोले गुरुजी कितने पैसा लगेगा? मैंने बोला फ्री में, सिर्फ तावीज खरीद के लाना, उसी के पैसा लगेगा। नहीं, बोले गुरुजी एक भूम का पुजारी था, उसने बोले 1000 रुपया लिया था, और एक ने 5000, किसी ने कुछ बोले 20,000 से लुट गई। बोले लेकिन काम नहीं हुआ। तो बोले आप फ्री में तावीज दे रहे हो? बोले फ्री की दवाई कितनी काम करेगी, जब पैसा वाली ने नहीं करी तो फ्री की क्या काम करेगी। मैंने बोला कभी कभी फ्री की भी काम कर देती है। बोले ठीक है, करना क्या पड़ेगा? मैंने कुछ नहीं बोला, बाजार से एक चांदी की तावीज खरीद के लाके शाम को मुझे दे देना, मैं रात को तावीज भर दूंगा, तुम दिन निकलने के पहले आ जाना और तावीज ले जा लेना, और उसके गले में पहन लेना, तो मैं आपको परहेज बता दूंगा। बोले ठीक है। वो बहू ने क्या करी, एक तावीज चांदी की खरीद के लाई और मुझे दे दी। मैंने रख लिया। जैसे ही रात हुई तो मैंने कुछ नहीं किया, एक कागज में राख भर के और पुड़िया बना के तावीज के अंदर भर दिया, और तावीज बंद। जैसे ही सुबह भाई तो वो बहू रानी आ गई, बोले गुरुजी तावीज बन गई। मैंने बोला हाँ, थोड़ा सा 1 हफ्ता परहेज करना पड़ेगा इसको। बोले गुरुजी मैं तो महीना करी हूँ परहेज, 1 हफ्ता तो आराम से कर लूंगा। बोले क्या? मैंने बोला ऐसा गले में डाल लेना है तावीज को। और तुम्हारी सास गाली कब देती है? बोले जब सुबह होती है तो मैं सोई रहती हूँ और मेरी सास जल्दी जग जाती है, घर आंगन की साफ सफाई करते जाती है और मुझे गाली देती जाती है कि अभी तक सोई है, अभी तक सोई है करके। बोले तो ठीक है, मैंने बोला बन जाएगा, तो इसको गले में पहनना। बोले ठीक है। तो तेरी सास जब गाली देना चालू करेगी तो तुम क्या करना, जो तावीज है वो तावीज को जल्दी से दांत में दबा लेना। बोले ठीक है गुरुजी। तो कब तक दवाई रखना है? जब तक तेरी सास गाली देते रहेगी तब तक तुम तावीज को दांत से गिरने मत देना। अगर तावीज दांत से गिर गई तो समझ जाओ वो काम नहीं होगा। तो बोले गुरुजी ये तो बहुत सरल है। बोले तावीज दांत ही में तो दबाना है। बोले ठीक है कर लूंगी। अब बहू को तावीज दिया मैंने, गले में पहन के चली गई, और दूसरे दिन हमारा कार्यक्रम हुआ तो हम भी आ गए, दूसरी जगह चले गए। अब उधर हुआ क्या, अब बहू तावीज पहन के तो सो गई। जैसे ही सुबह भाई तो सास उठी
और गाली देना चालू कर दी। अभी तक सोई है तो ये नहीं कर रही है तो वो नहीं कर रही, गाली देना चालू। जैसे ही बहू ने गाली की आवाज सुनी तो बहू भी जल्दी से उठ गई और बिस्तर में बैठ गई। अरे बोले गुरुजी ने ताबीज तय है कि सास गाली देगी बोले तो दांत में दबाना। बहू ने भाई ताबीज और जल्दी से ऐसा दांत में दबा लिया। अब सास दे गाली दे के बहू भी सोच रही थी कि मैं भी सास को कुछ जवाब दूं, लेकिन अगर जवाब दूंगी तो ताबीज दांत से गिर जाएगी। वो ताबीज के चक्कर में वो कुछ बोल ना सके। अब सास गाली दे के परेशान हो गई, कहने लगी आज तो बहू रानी कोई जवाब ही नहीं दे रही है, और जब तक जवाब पे जवाब मिले नहीं बोले तब तक गाली देने मजा नहीं आया। अब सास ने सोची कि आज तो कुछ नहीं बोलती बहू, कल देखती हूँ मुझे। दूसरे दिन हुआ तो फिर सास उठी, फिर गाली देना चालू करी। बहू रानी भी उठी तो उनने भी ताबीज दबा दी। मेरे भाई रोज सास गाली दे और बहू रानी रोज ताबीज दबा दे। सास गाली दे के परेशान हो गई, कहने लगी अब तो सास को जवाब ही नहीं दे। बहू रानी बोले 1 हफ्ता हो गए बोले गाली दे रही हूँ, दर्द मेरा मुंह खुद हो रहा हूँ, ये तो बोल ही नहीं रही है, और जब तक जवाब नहीं दे तो मुझे मजा नहीं आए गाली देने में। बोले 1 हफ्ता हो गई बोले चाहे अब सोई रहे, चाहे काम करे चाहे ना करे, बोले अब तो मुझे कपड़ा मिलना चाहिए पहनने को और पेट भर खाना मिलना चाहिए, तुम जो करना तो करो। बोले मेरे भाई 1 हफ्ता के बाद में वो सास ने गाली देना बंद कर दी। दूसरे साल गए हम लोग, वो गांव में तो नहीं गए, दूसरे गांव गए। वो बहू रानी वही गांव आ गई, पहुंची मेरे पास। गुरुजी बोले आपकी दवाई बहुत काम करी, फ्री की तो ठीक बोले लेकिन बहुत काम करी। बोले बोला कैसे? कई लोगों ने बोले 10-10 हजार भी ले गए लेकिन उनकी दवाई ने काम नहीं करी, पैसा वाली। मैंने बोला जो दवाई के पैसा देता उनकी दवाई काम नहीं करती। पहले के गोड लोग दवा के पैसा नहीं लेते थे, फ्री सेवा करते थे, इसलिए वो दवा काम करती थी। मैंने बोला मेरी दवा ने नहीं करी है काम। नहीं बोले गुरुजी करी है, गांव के से पूछ लेना। बोले अब तक झगड़ा नहीं हुआ हमारे, बोले सास बहू को। बोले मैंने बोला मेरी ताबीज ने काम नहीं करी है। किसने? मैंने बोला तुम्हारी जवान ने काम करी, तुमने जवान लौटाना बंद कर दी तो झगड़ा बंद हो गया। तो जवान पे जवान चला दी तो झगड़ा काहे को खत्म होता। तो आज हम लोग पढ़ी लिखी बहू है, दिमाग लगाओ कि मेरी सास सुधरेगी कैसे, झगड़ा से नहीं सुधरेगी। कुछ ना कुछ कारण ढूंढो, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढो कि हमारे घर का झगड़ा कैसे में खत्म होगा और होता क्यों है। ये बारीकी से ढूंढो तो अपने आप घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये दवाई से नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो दवाई देके सबका झगड़ा खत्म कर देते। बड़े बड़े केस चल रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े झगड़ा केस चल रहे। दवाई से होता ना तो कभी धोखा से हो जाता है ना तो लोग कहते मेरी दवाई ने काम कर दी। ये नहीं होता। समझ गई मात्र शक्तियां? ये अंधविश्वास में हमको नहीं जाना, हमको सत्यता को मानना है। और अगर तुमको भ्रम है तो फिर हाथ उठाओ, किस किस को ताबीज चाहिए, तो ताबीज भी बना देंगे हम। चाहिए किसी को? तो हम अंधविश्वास को मानने वाले लोग नहीं थे। आज हम अनपढ़ होते हुए भी, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तर पर विवेक नहीं है, इसलिए हम लोग ये अंधविश्वास में फंसे हैं। हमको सत्य को मानना है, सही को मानना है। अभी 2 दिन बाद और बचे हैं, 2 दिन और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा समझ आए। सिर पे आना बंद मत करना, ठीक है। इसी बीच में हमारे सम्मानी ग्राम मछिया कोना से हैं सम्मानी कौशल्या मेरावी जी, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे सम्मानी झनक टेकाम जी है, और अशोक टेकाम जी, और हिरोदाबाई टेकाम जी, जागेश्वर टेकाम जी और पायल टेकाम जी, उन सबकी ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे सम्मानी राजू टेकाम जी, सुनीताबाई टेकाम जी और भास्कर टेकाम जी और कुणाल टेकाम जी, उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है।